वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं, ओहो अब तो 12 बज चुके हैं। ब्लॉग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई हूँ। खाना बनाया, उसके बाद हमने चाय वाय पी, अभी इनको भी नहला धुला दिया है। और आज तो धूप भी बहुत कम लग रही है, बहुत कम लग रही है। और अब मैंने थोड़े थोड़े सर्दियों के कपड़े निकाल के धोना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि फिर इकट्ठे धोना बहुत मुश्किल है, मैं ही लेट जाऊंगी धोते धोते। तो मैं थोड़ा थोड़ा धो रही हूँ और कपड़े वगैरह मैं छत पर डाल दिए, पर आज धूप नहीं लग रही है। अब लग रहा है यार कि सर्दियाँ आ जाएंगी। सो बस जी सारा काम हो चुका है। और सुबह तो भाई मेरी हालत ऐसे ही मिलती है, ऐसी ही मिलेगी क्योंकि सुबह सुबह या तो इंसान अपने घर को सेट कर ले या खुद को सेट कर ले, एक ही चीज़ हो पाता है। तो मैं तो भाई पहले घर ही सेट कर पाती हूँ क्योंकि मुझे अनबैलेंस मतलब सेट मीन्स पहले किचन, फिर घर का साफ़ सुथरा होना, फिर बच्चा देखना। तो मैं खुद तो रेडी नहीं हो पाती हूँ, सीधी सी बात है। और अब सोच रही हूँ इसको भी सही कर दूँ क्योंकि सब मैस हो गया है, जितना सेट करके रखो उतना ही मैस हो ही जाता है। तो सब काम हो चुका है और लोगों के लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हम कहीं करते नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे ना छठ का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके जो सॉन्ग्स है ना वो मुझे लिटरली बहुत पसंद है, मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं रो भी देती हूँ। और भगवान की दुआ से शादी से पहले से, शादी के पहले से आई थिंक 10th के बाद 11th के बाद आई थिंक ऐसे ही कुछ। और आज शादी को 7 साल हो गए हैं और 10th 11th से लेके समझ लो मेरे को छठ का प्रसाद हमेशा मिलता है। माता रानी कृपा बनाए रखे, मैं कहीं भी रहती हूँ मुझे छठ का प्रसाद मिल जाता है, कहीं भी हमेशा मुझे खाने को मिलता है। मैं स्कूल में पढ़ती थी तब भी मुझे खाने को मिलता है। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब वो भी करती है छठ, तो यार उसके घर से हमेशा प्रसाद आता था। और आज शादी के बाद भी कुछ टाइम तक नहीं मिला ही है, कुछ टाइम तक नहीं छूटा है, मिला ही है। और मैं 3-4 दिन से चल रहा है छठ का पर्व, तो मैं सोच रही हूँ इस बार कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी तक आ जाता था आ जाता था। इस बार मैं सोच रही थी कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। पर फाइनली मेरे पास छठ का प्रसाद आ चुका है। आई एम सो ग्लैड, माता रानी कृपा बनाए रखे और मेरे बच्चे को ये प्रसाद खा के वाणी आ जाए, ये बोलने लग जाए, मैं यही मांगती हूँ। सो ये रहा छठ का प्रसाद, सुबह सुबह ही आ गया था। और सच बता रही हूँ, मैं बहुत दुखों को देखकर लगता है कि मैं कितनी अनलकी हूँ, पर कुछ अच्छी में यही है मेरी खुशी ढूंढने का तरीका। छोटी सी चीज़ में मैं खुशी ढूंढ लेती हूँ। ये लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ होगी पर मैं इसमें बहुत हैप्पी हूँ। इसमें मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही लकी मानती हूँ कि ये प्रसाद मुझे मिलता है। माता रानी मिलता रहे, घमंड नहीं दिखा रही, मिलता रहे। तो देखती हूँ मैं क्या क्या आया है, दिखाती हूँ आप लोगों को भी, ताकि आप लोग भी आशीर्वाद ले सकें। सो इसमें बनाना दिख रहा है, लग रहा है इस बार बनाना ही दे दिया है। मतलब अलग अलग जगह से आता है, मेरा एक जगह से कंपलसरी नहीं है कि आता है, अलग अलग जगह से आता है। बेटा थैला पकड़ो, थैला पकड़ो, अभी तो बनाना दिख रहा है। यहाँ से थैला पकड़ो, यहाँ से निकालो, निकालो निकालो निकालो, जोर लगा के, हई शाह हई शाह हई शाह। टेबल पे भी चढ़ गया। एक हाथ में मेरे कैमरा है ना, यहाँ से बंधा हुआ है। सीरियसली यार मुझे ठेकुआ का प्रसाद बहुत पसंद है, पता नहीं आया है नहीं आया है, आई डोंट नो। मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, मैंने अभी देखा नहीं है। निकालो, हे रखो, वाह चलो, आया 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 है, आया है। गुजिया है, ठेकुआ है और बनाना है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है। ठेकुआ मुझे, आई लव ठेकुआ, मुझे बहुत पसंद है,
बहुत अच्छा लगता है, मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है। तो चलिए प्रसाद खा लेते हैं, मेरे से वेट नहीं हो रहा है। सो ये रहा ठेकुआ का प्रसाद, पहली बाइट मैंने अपने बेटे को खिलाई है। जय हो माता रानी। यार इसका स्वाद ही अलग होता है, बहुत ही लिटरली बहुत ही टेस्टी होता है। कौन कौन खाता है ठेकुआ मेरे को ज़रूर कमेंट के बता। आई थिंक कोई भी कास्ट हो, ये प्रसाद कोई भी नकार नहीं सकता कि बहुत ही स्वादिष्ट। एवरी प्रसाद टेस्टी होता है, पर यार आई एम लविंग इट। ये नॉर्मली अच्छा नहीं बनेगा, पर ऐसे टाइम पे, त्योहार के टाइम पे बहुत टेस्टी बनता है, बहुत। सो जय छठी मैया। सो यहाँ पर मैंने इन महाराज के लिए बनाया है काढ़ा, क्योंकि यहाँ पर इनको हो रहा है खांसी, खो 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 खो। तो इनको बनाना भी नहीं देना है, काढ़ा पिला देती हूँ इसको, ताकि इसकी सुड़ सुड़ी बंद हो जाए, सुड़ सुड़ी सुड़ सुड़ी। और यहाँ चल रहा है बिग बॉस। तो फाइनली गाइस विंटर्स आर कमिंग, विंटर्स आ गए हैं। दिवाली होते ही ठंडा हो गया था, पर आज मौसम देखो, देख रहे हो मौसम, आज ऐसा मौसम हो रहा है ना। और ये टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, और सुबह से ही आज ऐसा ही वेदर है। हवा चल रही है, पर ठंडा बहुत हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। आज तो मैंने अपने बेटे को भी गर्म वाला पहना दिया है, सिंगल ही पहना रखा है, पर गर्म पहना रखा है इसको भी। देखो देखो, आज मौसम हो गया है ठंडा फाइनली। तो अब सर्दियाँ आ जाएंगी। सर्दियों में सिर्फ खाने पीने की तो मज़े हैं, काम भी कर लो, बस पानी के काम के लिए ऐसी जान जाती है ना कि पूछो मत। सो मैंने सर में कर रखी है ऑयलिंग, और मैं जा रही थोड़ा सा इसको एक राउंड लगवा देती हूँ, थोड़ा सा घुमा देती हूँ। मैंने दाल चावल बनाया था, वही सुबह दाल चावल लेकर जाते हैं, तो खा के और लेके, ताकि रात को चावल ना खाने पड़े। तो चलिए इसको घुमा कर आते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है चाय के मसाले का सामान, जिसमें है छोटी इलायची, और ये है सूखा अदरक जिसको बोलते हैं ड्राई जिंजर, इसे सौंठ बोलते हैं। और ये है तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी सौंफ, और ये है दालचीनी। तो इतनी सारी चीज़ें, और ये एक जायफल, थोड़ा सा घिस के डाल दूँगी, पूरा जायफल नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा घिस के। इन सबको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके, ये बच्चा नहीं मानता, इसमें भी खाने आ रहा है, इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसके बाद में मैं इसको पीस लूँगी बस। और इसको थोड़ा सा इसमें घिस दूँगी। ये सब एक खौं खौं कर रहा है ना, ये तो दिन भर में ना जाने कितने कपड़े ये ख़राब कर रहा है बच्चा, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत कपड़े ख़राब कर रहा है। अभी भी इसने शर्ट भिगा दी है, इसलिए हाफ टी शर्ट में है अब। सो यहाँ पर बन चुका है मेरा टी का मसाला, चाय का मसाला। सो ये बन गया है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और 1 कप चाय बनाती हूँ मैं, तो आराम से थोड़ा थोड़ा डालूँगी, हो जाएगा ये। तो आप भी ज़रूर बना लें, क्योंकि अब सर्दियाँ हो गई हैं शुरू। सो हम आ चुके हैं घूम के। ऐसे देखो कितना थक रहा है, कितने थक रहे हो भाई, है बड़ी थकान हो रही है। ये भी घर में रह रहे के आलसी हो गया है, क्या करूँ। पता है मेरी एक आदत है, मेरी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, मैं प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाती, मैं उससे निकलने का रास्ता, उसको कम करने का रास्ता, हो सके तो उससे ख़त्म करने का रास्ता ढूंढती हूँ, पर खुश रहना चाहती हूँ। पर भगवान मुझे खुश रहने नहीं देता है। मैं एक प्रॉब्लम से निकलती हूँ, उसका दरवाज़ा बंद, दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है प्रॉब्लम का मेरा। मतलब भगवान को मुझसे बहुत गहन मित्रता है, जो मेरी लाइफ में उन्हें प्रॉब्लम देना ही देना है, देना ही देना है बचपन से। मैं वो इंसान हूँ ना, मैं कभी अपनी फैमिली और किसी की भी निंदा करना, बुराई करना पसंद नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि रिश्ते वो चीज़ है ना, जो रोज़ रोज़ नहीं बनाए जा सकते हैं, रोज़ नहीं बनते। रोज़ क्या,
एक दिन में भी नहीं बनते। तो जो भगवान ने जो रिश्ते बना के दिए हैं ना, फिर वो अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, मैं उनके साथ मैनेज करना जानती हूँ। बुरा लगता है पर मैनेज करना। उस रिश्ते की बुराई करके हम एक तरह से, क्योंकि हमें कोई भी कभी भी कह देगा अरे वो तो तुम्हारा ये है, वो तो तुम्हारा ये है, वो है, सो एक तरह से हमारी बुराई हो जाती है। सो मेरा यही है। पर मुझे ऑल ओवर लोग ऐसे मिलते हैं ना कि ख़त्म कर, चल निकल, बात ऐसे ही, कि मतलब लोगों को मेरी नीड नहीं होती है, मैं लोगों की नीड रखती हूँ, ज़रूरत रखती हूँ। पर भगवान मेरा ना घुमाता रहता है, मेरे को घुमाता रहता है, मेरे को घुमाता रहता है। और ख़ास कर एक ड्रीम था कि शादी के बाद लाइफ अच्छी होगी। नो, नेवर। भर भर के प्रॉब्लम्स मिली हैं, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़, मैनेज करना, दुख में भी खुश रहना, खुशी के मौके ढूंढना। मुझे दुखी रहना पसंद नहीं है। सच्ची में परेशान हो चुकी हूँ। एक भगवान ने ये दिया, ये भी नहीं बोलता। आई नो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुतों के पास होगी, पर जब कोई हमारी प्रॉब्लम्स को समझता नहीं है ना, तो बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम इससे बड़ी नहीं है। आई नो सब कहेंगे कि सबके पास प्रॉब्लम है, आई नो सबके पास प्रॉब्लम है, पर आई थिंक मेरी जैसी प्रॉब्लम नहीं है। सबको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। पता है मैं टूट चुकी हूँ। पूरा दिन इस घर में पड़े रहते हैं हम लोग। मुझे मेरा टेंशन नहीं है। जैसे मैं रोती हूँ ना, वो रिएक्ट करता है, मेरे को रोते हुए नहीं देख पाता। आई नो हर बच्चा नहीं देख पाता, पर वो बोल नहीं पाता है, फिर भी रिएक्ट करता है कि रो क्यों रही हो। मैं हर चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, पर भगवान मेरे को दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए दे देता है। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, कुछ ये जो टाइम पीरियड है ना, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। भगवान दुनिया में जिसको जो देना है दे, पर कभी अकेलापन ना दे। बहुत बुरा है इंसान। आज मुझे समझ आता है कि इंसान मरने के बारे में क्यों सोचता है। आज सीरियसली मैं भी उसी स्टेज पर हूँ कि मैं मर जाऊँ, पर आई नेवर डाई। मैं मर नहीं सकती। मेरे पास मेरी औलाद है, मैं उसको देख के जी रही हूँ। मुझे मेरा प्रॉब्लम नहीं है। रुको, इधर आओ, इधर आओ। ये स्लीव हटाओ, इसको बटोरो, इसको बटोरो। हाँ, मुझे मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है, मेरी लाइफ हो गई इनफ। कहते हैं ना, जिनको कुछ गलत करना होता है उनको लाइफ छोटी लगती होगी, पर आई थिंक मेरे लिए, मुझे मेरी लाइफ हो गई। आई एम डन। जाओ,
ठीक है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, ओके विद दैट, प्रॉब्लम्स मैं झेल लूँ। मुझे मेरे बच्चे का मुंह देख के, उसका अकेलापन देख के, उसका टेंशन ज़्यादा होता है कि उसकी ज़िंदगी अभी से थमी हुई है, मैं चाह के भी उसको नहीं दे पा रही, और जो दे सकता है वो देना नहीं चाहता। अब बीइंग अ लेडी मैं नहीं दे पा रही, मैं नहीं कर पा रही, पता नहीं क्योंकि जो सारी खुशियाँ मैं उसे देना चाहती हूँ वो दायरों में दे नहीं पा रही, दायरे तोड़ नहीं पा रही। उसको देख के मुझे ज़्यादा टेंशन होता है। मुझे मेरा टेंशन इतना नहीं होता कि मुझे मेरा टेंशन होता। जैसे ना हंसी वैसी हंसा है, उसको ये होता है कि रो क्यों रही है, इससे पैर पूछो, पैर पूछ लो। मेरा शरीर मेरे भगवान ने छीन लिया, मेरा दिमाग मेरे भगवान ने छीन लिया। पैसे तो है ही नहीं, घर है ही नहीं, खुशी छोड़ दो, सुकून छोड़ दो, साथ नेवर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं रो रही, सीरियसली मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं वो इंसान हूँ ना कि अभी सडन मेरे घर में कोई आ जाए ना तो मैं उसके सामने हंसते हुए जाऊंगी। मेरी बचपन से आदत है, बचपन से इतना है। कभी किसी ने, जैसे मम्मी पापा ने मारा हो, कुछ भी हो, कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो, शादी भी हुई और शादी से पहले भी, मैं अगले नेक्स्ट टाइम में लोगों को लगेगा दिखावा ड्रामा, पर मेरा क्या है ना, मैं ये रूप मैं किसी को नहीं दिखाती। मैं हंसते हुए सबके सामने आती हूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स का सिर्फ लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। देखिए ना कैसे मुंह पोछ रहा है। आई नो वक्त के साथ ये भी बदल जाएगा, पर अभी यही है जो बिना स्वार्थ के मेरे साथ है, बस, और कोई नहीं। पता है, सोच सोच के भी मैं थक गई हूँ। मेरे सर में इतने पार्ट में इतना दर्द होता है ना, सिर्फ इतने पार्ट में, कि ऐसा लगता है मौत आ जाएगी। दिन भर नींद आएगी और रात को नींद उड़ जाती है, पता नहीं क्यों। और दिन में मैं सो नहीं सकती, और रात को जब ये सो जाता है तब मेरी नींद उड़ जाती है। इतना बुरा है मेरे साथ। आई नो सब बोलेंगे सबके पास प्रॉब्लम्स है, आई नो, क्या बोलूँ मैं थक गई। अच्छा है, जितनी मेरी एज नहीं है उतनी मैंने प्रॉब्लम्स देख लिए। लोगों का कहना होता है, जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, अपने तो कह देते हैं पर परायों की बता रही हूँ, जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि बस यही वक्त है जो तेरे पास दुख है, इसके बाद अच्छे दिन आएंगे। और उनसे भी मेरा एक सवाल होता है कि ये दिन तो चले जाएंगे ना, और आगे पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, और ये उम्र, ये दौर तो चला जाएगा ना। फिर आगे सुख आता भी है तो अभी जो सुख की इच्छा है ना वो बढ़ती जा रही है। तो जब सुख आएगा भी ना, सुविधा आएगी भी ना, तो इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि आज का वक्त इतना खराब जा रहा है ना कि कॉम्प्रोमाइज करना तो आदत हो जाएगी कि मिले ना मिले, ओके विद दैट। इन कुत्तों को भी अभी भौंकना है। सो हेलो एवरीवन,
सारे कपड़े पड़े हुए हैं, लेकर आई थी छत से, अब उनको लगाना है। सर में बहुत दर्द हो रहा है। और खाने में मैंने बनाया आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। और आई नो आज मैं बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि यार सच में एकदम से ख़त्म हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, छोड़ो, सुकून और खुशियाँ नहीं है मेरे पास। पता नहीं यार क्या करूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने बच्चे को देख के परेशान रहती हूँ, सबसे ज़्यादा। और मुझे ही ब्लेम आउट किया जाता है कि मेरी वजह से मेरा बच्चा ऐसा है। अगर मुझे बुरी आदतों में नहीं डालना है तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है। मैं आई थिंक मैं जब तक बचा सकती हूँ मैं तब तक तो बचाऊँ, उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बड़े होने के बाद क्या करने वाले हैं हमें खुद भी नहीं पता है, पर जब तक मैं बचा सकती हूँ तब तक तो बचाने की कोशिश करूँगी ना मैं। एज अ मदर, एज अ जो भी आपके लव वंस होते हैं उनको आप बचाने की कोशिश करते हो कि वो बुरी आदतों में, गलत लोगों से सब दूर रहें। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ, तो मैं गलत कैसे हुई। बस ऐसे ही है, सर में दर्द हो रहा है और यहाँ पे चोट लग गई मेरे। शाम को मैं हाथ मुंह धो रही थी और टोटी लगी पटाक। मतलब समझ लो यार वही है, अकेले ही रोली, अकेले ही चुप हो गई। इतना बुरा तरीके से लगाना कि बस पूछो मत यार, पूछो मत। और खाना बन चुका है, टाइम हो रहा है 8:30 के अराउंड। कपड़े वगैरह लगा दूँ। जैसी रात हुई है वैसे सर में दर्द चालू हो गया और अब नींद नहीं आएगी। और जैसे दिन होता है वैसे नींद आती है। और अब मैंने इनके भी कपड़े वगैरह निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। धो के थोड़ा बहुत रख रही हूँ, थोड़ा ही थोड़ा धो के रख रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं पहन पाती हूँ। और इस बार तो वैसे ही मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं बारिश के में चेंज करने में, तो इस बार तो वैसे भी धोना बनता ही बनता है। वैसे मैं हर साल ही जब तक पानी में नहीं निकालती ना, डेटॉल डाल के और थोड़ा सा सर्फ डाल के पानी में निकाल के धूप लगा के तभी पहनते हैं हम। मेरे को नहीं अच्छा लगता, अनहाइजीनिक लगता है। तो बस ऐसे ही है। अभी इनके निकालने शुरू किए हैं मैंने, धीरे धीरे सबके निकालेंगे। और यहाँ का जमावड़ा सारा खाट पे रखा हुआ है, क्योंकि खाट हम यूज़ करते नहीं है, तो उस पर सेट है। ठीक है यार, अब मैं सोच रही हूँ कितना सामान और कम करने की कोशिश करूँ। सो अभी खाना खाना है हमको। सर में बहुत दर्द हो रहा है, देख रहे हो आप लोग मेरी आंखें बंद हो रही है। एक तो मैं रोई हूँ, दूसरा टेंशन ख़त्म ही नहीं होती यार। ना कोई आता ना कोई जाता, ना हम कहीं जाते, कुछ भी नहीं, बोर हो जाते हैं हम। मैंने कहा ही मेरा फिर भी चलता है, मैं अपना मन लगा लूँगी, उदास रह लूँगी, रो लूँगी, सो लूँगी, पर इस बच्चे का क्या करूँ मैं। चलिए आज बहुत सैड बातें हो गई, ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बेबी कह रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 गाइस, बाय बाय कर दो, बाय बाय। तबीयत ठीक नहीं है ना आज, इसको मैंने दिन में काढ़ा भी बना के पिलाया था कि थोड़ा सा आराम मिले। और बस बाय बाय, गुड नाइट।